बच्चों, आज हम कक्षा 8 के भीष्म साहनी द्वारा लिखी पाठ अहंकार के बारे में आपको बताएंगे। किस प्रकार मनुष्य अपने अहंकार और लालसा के कारण दूसरों का हित और अहित कर देता है। यहाँ पर भी स्वर्णगिरी देश के महाराज उदयगिरी ने 50 वर्ष की आयु पर होने पर भी उन्होंने दूसरे देश पर चढ़ाई कर दी। जब वो जंगल में एक दिन शिकार खेलने गए तो हिरण का पीछा करते करते उन्हें बहुत जोरों से थकान महसूस हुई और वो एक पेड़ के नीचे निद्रामग्न हो गए। निद्रामग्न में नींद आ गई। जब वो उठे तो उन्होंने सामने एक पर्वत देखा, जो वो पर्वत बहुत विशाल था। उस विशाल पर्वत के चरणों के नीचे एक नीली झील बहती हुई दिखाई दी। उन्हें यह दृश्य देखकर उन्हें पाने की लालसा हुई। उसके बाद उन्होंने सैनिकों को बोला कि ये कौन सा राज्य है। उन्होंने बोला, महाराज ये हमारा राज्य नहीं है, ये दूसरे राज्य की सीमा है। राजा ने लालसावंश बोला, तो क्या हो गया, इस राज्य पर हम चढ़ाई करेंगे और जब इसको हम अपनी युद्ध से जीत लेंगे तो इस पर हमारा राज्य हो जाएगा। उन्होंने क्या किया कि इस राज्य को पाने की लालसा के कारण उन्होंने मछुआरों पर अपने सैनिकों द्वारा तीर भेदा। तीर मतलब धनुष तीर भेदा, जिसके कारण बहुत सारे मछुआरे रक्त रंजित, उनके खून की नदियां बह गई और वो जो पवित्र झील नीली झील थी वह रक्त रंजित रक्त से लाल हो गई। लेकिन महाराज उदयगिरी पर तो उस राज्य को पाने की लालसा थी और उस लालसा के कारण वो उस राज्य को पाना चाहते थे ताकि उनका चारों तरफ दबदबा और फैल जाए। वैसे भी उनका चारों तरफ दबदबा फैला हुआ था, विजय पताका उनकी हर तरफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने क्या किया, पानी की लालसा से मछुआरों का रक्त नदी के जल में रक्त रंजित हो गया। एक दिन क्या हुआ कि जब ये युद्ध चल रहा था तो कुछ दिन बाद ही एक बूढ़ा व्यक्ति उनके दर्शनार्थ के लिए आया। जब वो बूढ़ा व्यक्ति उनके दर्शनार्थ के लिए आया तो सबने उसे छद्मवेश या उसे कोई जालसाज या राजदूत बताया गया। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उनके दर्शनार्थ के लिए आया था और दक्षिणा का प्रार्थी था। उन्हें राजा से बोला कि मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक नाखून के बराबर, हमारे हाथ का जो नाखून होता है उसके बराबर, हाथ से नाखून के बराबर एक हड्डी निकाली और हड्डी का टुकड़ा निकाल कर उन्हें बोला कि मुझे इस हड्डी के टुकड़े के, इस नाखून के जितना जो ये हड्डी का टुकड़ा है उसके बराबर मुझे सोना चाहिए। तो महाराज ने अहंकार बस हंस के बोला, हाँ इतना छोटा नाखून के टुकड़े से हड्डी चाहिए, ये तो मैं जरूर दे दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, जब तराजू मंगवाया गया तो वो छोटा सा हड्डी के टुकड़े के दूसरे साइड में तराजू में 2 स्वर्ण मुद्रा रखी गई। उस 2 स्वर्ण मुद्रा से भी नाखून की हड्डी का तोल ऊपर हो गया। लेकिन फिर जब नाखून की हड्डी उससे बराबर थी तो फिर 2 स्वर्ण मुद्रा मंगाई गई। ऐसा करके फिर वो हड्डी फिर ऊंची था उसका भार। उसके बाद उन्होंने मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं मंगाई कि अब ये हड्डी झुक जाए, लेकिन वो हड्डी नहीं झुकी। फिर अपमान, बस राजा को इसमें अपमान महसूस हुआ कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी जबान दी थी कि मैं तुमको इसके बराबर सोना दूंगा, लेकिन ये हड्डी दिन पर दिन ऊपर जा रही थी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने थाल मंगवाया ताकि वो हड्डी के बराबर हो जाए, लेकिन फिर भी वो हड्डी ऊंची रही। और बूढ़ा व्यक्ति ने राजा को समझाया कि महाराज ये कामना की हड्डी है, ये इसकी कभी लालसा नहीं बढ़ती है। जैसे जैसे इसमें और डालते रहोगे इसकी भूख और बढ़ती रहेगी। बूढ़ा व्यक्ति ये हड्डी लेके इसलिए राजा के पास आया था कि ताकि राजा समझ सके कि लालसा के कारण अहंकार वंश वो इतनी उसके पेट की भूख बढ़ गई है कि वो मछुआरों के खून से लथपथ नदी को भी हंस कर झेल रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालसा बढ़ गई थी और वो नहीं समझ सका था कि यहाँ बच्चे बेचारे मछुआरे मरते जा रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल दुदुम्बी बजी। जब कब राजाओं के यहाँ सेना की लड़ाई होती है तो एक दुदुम्बी बजाई जाती है। लेकिन महाराज ने उस दिन क्या किया कि अपनी सेनाएं वापस अपने देश को ले गए और महाराज को समझ आ गया कि ये कामना मेरी कभी बढ़ेगी नहीं, हमेशा और बढ़ती रहेगी, बुझेगी नहीं, कामना हमेशा बढ़ती रहेगी। और राजा वापस अपने देश को चला गया। इस पाठ से हमें यही समझ में आता है कि हमें लालसा नहीं करनी चाहिए।